इससे पहले वाले भाग को आपको ज़रूर देखना चाहिए, तभी आप समझ पाओगे कि अतुल, प्रतीक्षा और दिव्या ये आखिर हैं कौन और ये कहानी यहाँ तक कैसे आई है। नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका स्वागत आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मैं नितिन हूँ, कहानियाँ सुनाता हूँ। अगर आपके पास कोई ऐसा एक्सपीरियंस है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ मैसेज करिएगा मुझे। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, कमेंट पे कहीं भी मेल कर सकते हो मुझे। थोड़ा वक्त लगता है लेकिन हर किसी की कहानी पर हम सच मानकर काम ज़रूर करते हैं। आज की जो कहानी है ये एक ऐसे परिवार की कहानी है जिसे मैंने पहले भी बताया था कि गलत जगह सही समय पर पहुंच गए। आज की कहानी में एक और नई बात आपको जानने को मिलेगी कि जब वक्त इस तरह से बिगड़ना शुरू होता है ना, तो चीज़ें ऐसे जुड़नी शुरू हो जाती है जैसे कि सब कुछ हमारे लिए पहले से प्लान्ड है। अभी फ़िलहाल चैनल का इंट्रो, उसके बाद आकर कहानी शुरू करूँगा। कहीं मत जाइएगा, पूरी कहानी सुनिएगा। हर हर महादेव। अच्छा, कहानी से पहले मैं एक और बात कहूँगा। प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट में लिखिएगा जय श्री राम, आपका नाम, आपकी जगह, कहाँ से वीडियो देख रहे हो ज़रूर बताना मुझे। और पहली बार आए हो, कहानियों में रुचि है तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन को ज़रूर दबाइएगा और फिर बेल आइकन, फिर ऑल के ऑप्शन को दबाइएगा। इससे जब भी मैं कोई नई कहानी लेकर आऊँगा आपको मैसेज खुद से करूँगा, ठीक है। पिछली कहानी में हम कहाँ तक आ गए थे। अतुल एक ऐसे मकान पर आ गया था जहाँ इसे नहीं होना चाहिए था। भाई, वक्त ख़राब हो तो आदमी स्थिति समझ नहीं पाता, कुछ डिसाइड कर नहीं पाता। बारिश और मौसम से बचने के लिए एक छत की ज़रूरत थी, वो यहाँ पर मिल गई थी। बस बैठा था, इंतज़ार कर रहा था। अपनी पत्नी की आवाज़ पे ये उठकर चल दिया था। ये चीज़ें समझनी इसे शुरुआत में चाहिए थी और यहाँ से निकल जाना चाहिए था। लेकिन कहते हैं ना कि जब आप ऐसे एक घेरे में आ जाते हो जिसे प्रेत ने डिसाइड किया हो, तो वहाँ से निकलने में कोई इंसान आपकी मदद नहीं करेगा, सिर्फ ईश्वर मदद करते हैं। अगर भगवान पर भरोसा हो तो आप ऐसी परेशानियों से भी बाहर बड़े आराम से आ जाओगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ हुआ था। इसका ईश्वर पर कोई ज़्यादा विश्वास है नहीं, बहुत कम ही प्रार्थना वगैरह, पूजा वगैरह करता है। लेकिन हाँ, इनकी धर्मपत्नी जो कि गर्भवती हैं, जिनको प्रेग्नेंट हुए 4 महीने हो चुके हैं, जो कि घर पर हैं, वो ईश्वर पर विश्वास करती हैं, लेकिन ये नहीं करता था। चलिए, ये तो अभी हम बाद में करेंगे। ये जिस जगह हमने कहानी छोड़ी थी वो ये था कि इस भूत बंगले का, ये कह सकता हूँ कि दरवाज़ा खुला और किसी ने आवाज़ दी कि भाई साहब कौन हो, किससे बात कर रहे हो। उसने पलट कर देखा तो एक सामने आदमी खड़ा है और वो बात मानने को तैयार ही नहीं कि अतुल किसी से बात कर रहा था। अतुल ने कहा कि यहाँ पर अभी कोई वृद्ध आदमी था। उसने कहा यहाँ पर कोई भी नहीं है, मैं आपको बहुत देर से अपनी खिड़की से भी देख रहा था। पहले आप यहाँ बैठे हुए थे, हमने कुछ नहीं कहा। उसके बाद आप उठकर बंगले के पीछे की तरफ जा रहे थे, हमने कुछ नहीं कहा। और अब आप यहाँ खड़े होकर ना जाने क्या बड़बड़ाने लग गए। उसने कहा मेरी बात का यकीन करिए, और मेरा नाम अतुल है, मैं उस फैक्ट्री के लिए आया हूँ, मेरी मैनेजर पे पोस्ट लगी है और मैं बस मौसम ख़राब होने की वजह से यहाँ रुक गया था, माफ़ी चाहता हूँ, मैं चलता हूँ। उसने कहा कि नहीं, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, मौसम बेहद ख़राब है, रात है, अंधेरा है, कहाँ जाओगे, किसी और को जानते हो यहाँ। उसने कहा नहीं, मैं किसी को नहीं जानता। तो उन्होंने कहा अगर नहीं जानते किसी को भी तो बिल्कुल ठीक जगह आए हो। इन्होंने कोई नाम लिया और फिर कहा रानी जी, मतलब जैसे कि राजा महाराजाओं की जो रानियां हैं उन्हें पुकारते हैं सेवक लोग, रानी साहिबा कोई आया है, इस तरह से कुछ। उसे समझ नहीं आया कि भाई आज के टाइम में ये राजा रानी का मतलब क्या बना। ये दरवाजे पर ही खड़ा था। अंदर से आवाज़ आई कि जो भी मेहमान आया है उसे बिठाइए, हम आते हैं। इसने कहा नहीं नहीं, मेरे को बस अब जाने की आप इजाज़त दो। उन्होंने कहा ऐसे अच्छा नहीं लगता, आप ऐसे मौसम में कहाँ जाओगे, आप हमारे अतिथि हो, हमारे गेस्ट हो, आइए। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं यहाँ पर बैठ सकता हूँ। उन्होंने कहा देखिए ऐसे अच्छा नहीं लगता, घर के बाहर कोई इस तरह से बैठा रहे, आप आइए, अंदर आइए। कोई आता जाता गलती से देख लेगा तो कहेगा कि हम सेवा भी नहीं कर पाए, आप अंदर आइए। इसने जैसे ही पहला कदम रखा, ये मानिए कि इसके शरीर में एक सरसराहट सी हुई। इसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ कि ये क्या हुआ था, जैसे कि इसके पास से बहुत तेज हवा होकर कमरे के भीतर गई हो। इसे एक आवाज़ आई और ये इसकी धर्मपत्नी की थी, लेकिन इस घर के बाहर से आ रही है। आप कहाँ हो, खाना ठंडा हो जाएगा, आप कहाँ हो।
इसने पलट कर देखा, फिर ये जो आदमी है इन्होंने एकदम अतुल का हाथ पकड़ लिया कि भाई साहब आप बार बार बाहर की तरफ क्या देख रहे हो, मौसम खराब है, अभी नहीं जाने देंगे, आप यहाँ बैठिए, आराम से बैठिए। इसने कहा नहीं, मेरे को शायद यहाँ नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा हो सकता है कि आपका मन ठीक कह रहा हो, लेकिन अब तो आप आ गए हो, मुझे ऐसा लगता है कि अब यहाँ से आपका जाने का मन नहीं करेगा। अतुल ने कहा मैं समझा नहीं। उसने कहा नहीं मतलब बाहर मौसम खराब है, घर में थोड़ी गर्माहट सी है, आपके लिए मैं कुछ खाने की व्यवस्था करता हूँ, चाय पियेंगे आप? भाई ऐसे मौसम में कौन मना करेगा। उसने कहा जी लेकिन आप ये सब कष्ट मत उठाइए। उसने कहा मेरा काम है, मैं घर की देखभाल करता हूँ, कोई अतिथि आता है तो मेरा फ़र्ज़ है कि उसकी सेवादारी करी जाए, आप निश्चिंत होकर बैठिए। आप, इसने ना जाने क्या नाम लिया कि उनके घर में है, उनके बंगले में है, यहाँ से कोई भी अतिथि बिना खाना खाए नहीं जाएगा। बात तो अच्छी लग रही है। तभी एक महिला, मतलब उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि या तो किसी शादी से आई हैं या जा रही हैं, क्योंकि घर में इतना ज़्यादा श्रृंगार के साथ महिलाएं नहीं रहती हैं, उन्हें कंफर्टेबल नहीं लगता कि इतनी सारी ज्वेलरी पहनकर रहा जाए। इसने जैसे ही उन्हें सीढ़ियों पर देखा, खड़ा हुआ और हाथ जोड़ता है कि मेरा नाम अतुल है, माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों को, इतनी रात में मैंने डिस्टर्ब कर दिया। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, कहाँ से हैं आप? उसने अपनी जगह बताई, यहाँ आना कैसे हुआ, उसने सारे काम बताए। उन्होंने कहा अच्छी बात है, आपकी तरक्की हुई है, भाई इनके लिए कुछ मिठाई का भी प्रबंध करिए, मुंह मीठा करिए, इनकी नौकरी लगी है अच्छी। उसने कहा जी मालकिन। उसने कहा नहीं नहीं, इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं, मिठाई मैंने घर पर खा ली थी और मेरी पत्नी है, मेरा बच्चा है, हम तीनों ने सेलिब्रेट कर लिया था। उसने कहा आप हमारे आए हैं, हमें एक अच्छी खबर दी है, हमारी जगह पर आपकी नौकरी लग रही है तो सेवा तो हमें भी करनी चाहिए, इनके लिए प्रबंध करिए। उसमें सिर्फ एक बर्फ़ी का पीस था, एक छोटा सा कटोरी टाइप का कुछ था, और ये बर्तन न कांच का था न स्टील की प्लेट वगैरह जो होती है, और मतलब जैसी क्रॉकरी हम देखते हैं ये वैसी नहीं थी, कुछ अजीब सी थी। इसने जब उसे ध्यान से देखा तो फिर पूछता है कि ये बर्तन किस चीज़ का है। उन्होंने कहा बस ये हम इंसानों का ही है। इसे समझ नहीं आया ये क्या चीज़ है जिसमें से मिठाई परोस कर दी गई थी। अगर इसने ये बर्फ़ी का पीस नहीं खाया होता तो ये तोता ना बनता। ऐसा नहीं कि उड़ने वाला तोता बन गया, मतलब कि ये उनकी बातों को सच ना मान रहा होता, उनकी बातों को दोहरा ना रहा होता, और ये शायद अपने घर भी सही टाइम पर चला गया होता। इसने वो बर्फ़ी का पीस थोड़ा सा खाया और इस बात को समझ नहीं पाया कि हम बस इंसानों से ही बना हुआ एक बर्तन है। समझ नहीं आया, शायद आप समझ गए होंगे। होता क्या है कि इसने जब मिठाई खाई तो वो जो महिला है जो इतने सारे श्रृंगार के साथ थी, वो ठीक इसके सामने आकर बैठी। उनका एक साइड से फेस दिख रहा था, दूसरी साइड का फेस कवर था एक तरह से, मतलब या तो पल्लू कहूँ या कोई कपड़ा कहूँ, कैसा भी करके वो आधा फेस ही दिख रहा था। और देखने में बताते हैं कि वो मतलब सच में ऐसे जैसे हम पिक्चरों में महारानी देखते हैं ना, इतनी ज़्यादा तेज था उनके चेहरे पर। ये उनसे कहता है कि मेरे को यहाँ घर की व्यवस्था करनी है, कोई आपकी जान पहचान में आसपास में कोई घर हो तो मुझे बताइएगा, मैं अपनी पत्नी और अपने बच्चे के साथ उधर शिफ्ट होना चाहता हूँ। उन्होंने कहा हमारा ये घर काफ़ी नहीं है क्या? नहीं नहीं, इतना बड़ा घर तो खैर मेरी क्षमता से बाहर है। उन्होंने कहा पहली बात, मैं यहाँ बहुत कम आती हूँ, पूरे साल में सिर्फ 5 या 6 बार आती हूँ, उससे आगे पीछे आना होता नहीं है। मेरे जो पति हैं वो यहाँ पर रहते नहीं हैं, बस देखभाल के लिए एक तो ये ही हैं जो आपकी सेवादारी कर रहे हैं, और एक माली है, बस और कोई नहीं है। पूरे घर में आप कोई भी अपना जगह देख कर रह सकते हैं। नहीं, मैंने आपको बताया ना कि मैं एक साधारण परिवार से हूँ, मेरे पास इतना पैसा नहीं कि मैं इस बंगले का किराया दे पाऊँ, मैं तो एक छोटा सा 1 कमरे का मकान देख रहा हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप किराया कितना मान कर चल रहे हो? उसने कुछ पैसे बोले तो मालकिन ने ये कहा ये तो बहुत सारे हैं, इतने पैसे में तो हम आपको 2 महीने 3 महीने रहने देंगे। ये हंसने लगा कि आप मजाक कर रहे हो, इतने बड़े घर में ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मैं तो सोच भी नहीं सकता ज़िंदगी में कभी ऐसे मकान की मैं मतलब ख्वाहिश भी नहीं हो सकती, मेरा सपना भी नहीं, ये बहुत महंगा है। उन्होंने कहा आप मेरी बात समझ नहीं रहे, यहाँ पर रहना आपको बिल्कुल भारी नहीं पड़ेगा।
और रही बात, आपने बताया कि आपकी पत्नी है, गर्भवती है। उसने कहा, जैसे ही इसने ये बात हाँ करी ना, वो जो खाना बना रहा था आदमी, वो एकदम इसके सामने आकर खड़ा हो गया। पूछता है कि तुम्हारी पत्नी का नाम क्या है, जो तुम्हारे बच्चा होगा उसका क्या नाम रखोगे, 4 महीने हो गए हैं, वो खाने में क्या क्या पसंद करती हैं, ये सब कुछ पूछने लगा। और उसका बात करने का तरीका पहले कुछ और था, अब कुछ और है। मालकिन ने उसे थोड़ा सा डांट कर ये कहा कि आप जाइए, अपना इनके खाने की व्यवस्था करिए, मैं बात कर रही हूँ। इसने कहा, ये आप इस तरह से क्यों बात कर रहे थे? ये मैं आपको इनकी कहानी बताऊंगी किसी और दिन, अभी फिलहाल इनके सामने नहीं बता सकते। लेकिन सब कुछ ठीक तो है? उन्होंने कहा, ठीक नहीं है। इनकी जो धर्मपत्नी है वो भी 4 महीने ही प्रेग्नेंट थी और वो ईश्वर के पास चली गई। तब से ये थोड़ा, जैसे ही ये सब कुछ सुनता है, परेशान हो जाता है। अच्छा, उन्हें क्या हुआ था? तो इन्होंने इसको, जो कि इनके घर का अतिथि है, इसे थोड़ा सा डांट कर ये बोला कि जितनी बात बताई जाए सिर्फ उतना ही सुनना चाहिए, उसके ज़्यादा विस्तार से उसके बारे में जब वक्त आएगा सब पता चल जाएगा। अभी आप आराम से बैठिए। इसे यहाँ से उठकर मैंने कहा ना कि चले जाना चाहिए था। बारिश रुक चुकी थी, मौसम नॉर्मल हो चुका था, ठीक ठाक हवाएं चल रही थी और बाहर ऐसा लग रहा था कि जैसे चांदनी रात एकदम से हो गई और बाहर रोशनी दिखने लग गई। इसको जो यहाँ से सामने बाहर जो बड़ी सी खिड़की है उसके पीछे का जो नज़ारा दिख रहा था, उसमें से 3-4 बार इनकी धर्मपत्नी दिख गई। इसने यहाँ पर खाने के लिए मना कर दिया था, फिर भी वो कुछ खाना परोस लाए। कुछ रोटी रखी है सामने, 2 तरह की सब्जी रखी है। उसने जब देखा तो पूछा कि ये किस चीज़ की सब्जी है, कुछ मेरे को समझ नहीं आ रही। ये सारा नॉनवेज था। उन्होंने कहा, खा कर देखिए, आपको स्वाद लगेगा, मेरे हाथों में जादू है, मैं तो मिट्टी भी पका दूं तो वो स्वाद बन जाती है, आप खाइए। इसने जैसे ही पहला निवाला उठाया तो जो इसके सामने बर्तन रखा था उसमें इसे ऐसा लगा कि मैंने अभी छिपकली को देखा है। ये एकदम रोटी वहीं रख देता है कि नहीं, मेरी इच्छा नहीं है। उन्होंने कहा, क्यों, क्या हो गया? आपने तो बिना स्वाद चखे, इतने मन से उन्होंने खाना बनाया, आप खाइए तो सही। नहीं, मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। क्या अजीब सा लग रहा है तुम्हें? ये जो पूरे श्रृंगार में बैठी है महिला, ये बीच बीच में इन्हें ऐसा लगता था कि आवाज भारी हो जाती थी। अतुल को अभी तक पता नहीं चल रहा था ये किससे बात कर रहा है। जो सामने बैठी औरत है कौन? इंसान है, भूत है, पिशाचिनी है, छलावा है, कौन है ये? जब इन्होंने इससे दोबारा सवाल किया कि आप खाना क्यों नहीं खा रहे, तब इसने अपने इस तरफ उस तरफ देखने लगा कि मुझे सामने से भी आवाज़ आई और मुझे लेफ्ट और राइट ऐसा लगा कि बिल्कुल इधर मेरे कान के पास आकर कोई बोला हो। ये हंसती हुई यहाँ से उठकर चल दी। बोलती हैं कि इन्हें इनका कमरा दिखा दीजिएगा, आप सुबह तक रुक कर जाइएगा। इसने कहा, ठीक है। वो भाई साहब आए, उन्होंने कहा कि सच में आपका खाने का अगर मन नहीं है तो बताइए। उसने कहा, नहीं, मैं नहीं खा सकता। अच्छा हुआ कि इसने वो खाना नहीं चखा, लेकिन क्या खाक अच्छा हुआ, स्थिति तो अभी बिगड़ने वाली है। इसने कहा कि मैं वैसे यहाँ पर भी बैठकर इंतज़ार कर सकता हूँ सुबह होने का। उन्होंने कहा, ऐसे अच्छा नहीं लगता, सुबह के आप चले हुए हो, थकान हो जाती है, इंसान ही हो, आप ये सामने वाला कमरा देख लीजिए और आप चाहो, जैसे मालकिन ने कहा, तो ये कमरा आप रख लीजिएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जितने पैसे मालकिन ने बोले उतने में, देखिए आपकी सेवादारी के लिए हम हैं। कुछ भी खाना हो, पकाना हो, बाजार से सामान लाना हो तो हम हैं ना, मैं हूँ, जो माली है वो है, हम दोनों मदद करेंगे। आपको निश्चिंत होकर यहाँ काम करने को मौका मिलेगा। जो आपकी वाइफ है वो बिटिया जैसी है हमारी, हम उनकी खूब सेवादारी करेंगे, आप निश्चिंत रहिए। इतनी अच्छी अच्छी सी बातें करी। उसके बाद जब ये उस कमरे में रुका, 10-5 मिनट बाद ये आदमी फिर से आ गया, पानी की बोतल इसके पास रखने। कहता, कोई भी बात हो जाए तो आप सिर्फ और सिर्फ मेरा वो जो सामने वाला कमरा है वो खटकाइएगा, अपने कमरे से मुझे आवाज मत दीजिएगा, मालकिन जाग जाएगी। उसने कहा, ठीक है। आप कौन से वाला कमरा है आपका? मैं आपको दरवाजे को मतलब खटका दूंगा। उसने बताया, इसने देख लिया,
फिर दोबारा से धन्यवाद करा और ये अपने कमरे पर चला गया। ये जो कमरा मिला था उसमें बेड पर बैठकर देखता है कि मतलब कितने अच्छे लोग हैं आज की डेट में, एक अनजान व्यक्ति को इतना मान सम्मान दे रहे हैं। चाय पीने को मिल गई, पानी मिल गया, बैठने को जगह मिल गई, अब तो सोने को बिस्तर मिल गया है। ये जैसे ही लेटा, इसे लगा कि इसके कमरे में कोई अभी इधर से उधर भाग कर गया है। कमरे में लाइट थी, ऐसा नहीं है कि रोशनी नहीं थी, लेकिन महसूस हुआ, देख नहीं पाया। ये अपने बिस्तर से खड़े होकर इधर उधर देखने लगा कि अभी कमरे में था कोई। तो इसके बेड के ठीक पीछे एक पर्दा है जिसे हल्का सा हटाकर कोई बाहर की तरफ से अंदर देख रहा है। पॉसिबिलिटी बिल्कुल नहीं है, खिड़की पर शीशा है, बाहर से कोई पर्दे को हटा कैसे सकता है। इसे ये चीज समझ नहीं आ रही थी। इसने पूछा, कौन है, कौन है, कौन है यहां? जब इस तरह से बोला तभी वो भाई साहब अपने कमरे से इसके पास आ गए। मैंने आपसे कहा था ना कि आप तेज आवाज में बात मत करिएगा, मालकिन जाग जाएगी तो आपके साथ मेरे को भी डांट पड़ जाएगी, क्योंकि उनकी नींद में अगर कोई मतलब डिस्टर्बेंस पैदा करे तो उन्हें बहुत बुरा लगता है। वो तो साहब घर पर नहीं है, वरना वो तो बहुत ज़्यादा गुस्से में रहते हैं। क्या हुआ था, आप चिल्लाए क्यों थे? उसने बताया। कह रहे इस वक्त तो नहीं होना चाहिए ऐसा कुछ भी, खैर आप सोइए, मैं आपकी सेवा में कुछ और भी यहाँ रख देता हूँ। पानी की बोतल इसे पीने को ही तो रखी थी। इसने उठाकर जैसे ही पानी पीने की कोशिश करी, उसने कहा, 1 मिनट, ये पीने वाला पानी नहीं है, बस आप इसे यहाँ रख दो जहाँ मैंने रखा है। इसने चुपचाप से वो पानी की बोतल वहीं रख दी कि ये पानी पीने का नहीं था। उन्होंने कहा, जो मैं कह रहा हूं अब मेरी बात ध्यान से सुनना। मैं आपको लाकर पानी दूंगा, बस आप सुबह होते के साथ ही मालकिन के जागने से पहले यहां से चले जाना। चले जाना? अभी आपने मुझे, मालकिन ने ये बात बोला ना कि आप यहां रुक सकते हो, इतने पैसों में किराया, आप किसी गरीब का इस तरह से मजाक उड़ाते हो। मैंने तो ना जाने क्या क्या सपने देख लिए थे कि इस घर में रुकूंगा, इतनी सहूलियत होगी, इतना सब कुछ अच्छा होगा, और अब आप कह रहे हो कि मालकिन के जागने से पहले चले जाना। उसने कहा, बेटा तुम एक भले घर के इंसान हो, तुम्हें बात समझाऊंगा, तुम मानोगे हो नहीं, इसीलिए बस सीधे सीधे तरीके से कहता हूं कि इस घर से सुबह होते ही निकल जाना। अभी मैं जाने को नहीं कहूंगा, क्योंकि अगर उसने अपने कमरे से तुम्हें देख लिया रात में बाहर जाते हुए तो शायद तुम घर तक भी ना पहुंचो। उसने, किसने देख लिया? आप इस तरह से बात करके मुझे डरा रहे हो। मैं मालकिन के बारे में बोल रहा हूं। किसी वक्त दोबारा कभी कहीं मिले तो मैं बताऊंगा कि कौन है मालकिन। आप मुझे इस तरह से बोल कर जाओगे, ना नींद आएगी ना मैं बैठ पाऊंगा। बताइए ना कौन है, और आप मुझे जाने को क्यों बोल रहे हो? इन्होंने बस एक बात पूछी, भूत प्रेत आत्मा पर यकीन करता है? उसने कहा नहीं। तो उन्होंने कहा, ये जिस वक्त तुम्हें यकीन होने लग जाए उस वक्त बात सुनने लायक होगी, अभी तुम्हें मेरी कोई बात नहीं समझ आएगी। आराम करो, और हो पाए तो पर्दे हटाकर बाहर मत देखना, ठीक है? अब ऐसा कोई कहकर जाए तो सो कैसे जाएगा आदमी। ये आदमी तो चला गया, दरवाजा बंद कर गया। अब इसने पहले सिरहाना इसका जो था, मतलब जब सिर इस तरफ करके सो रहा था तो पीछे खिड़की थी, लेकिन जब इसके बारे में कोई ऐसा बोल जाए खिड़की के कि बाहर नहीं देखना, अब उसने खिड़की की तरफ पैर कर लिया और फेस इसका इस तरफ था। लगातार खिड़की और पर्दे को देखे जा रहा था। पूरे दिन की थकान कुछ ज्यादा थी, ना जाने कब आंख बंद हुई और नींद आ गई। इसका नाम लिया किसी ने, अतुल, अतुल मेरे पास आओ, अतुल, अतुल मेरे पास आओ, मैं यहां पर तुम्हारा इंतजार कर रही हूं, अतुल। एकदम से वो जो पानी की बोतल थी वो जैसे ही इसकी आंख खुली तो इसे आवाज आई कि यहां छुप जाओ, छुप जाओ, जाग गया है, जाग गया, जाग गया, छुप जाओ, छुप जाओ। 100% क्लियर है कि इसने ये सब कुछ सुना है। कुछ महिलाओं के हंसने की आवाज आई और वो एकदम जैसे कि अपनी हंसी दबा रही हो। ये अपने बेड से धीरे से खड़ा हुआ इधर उधर देखता है कमरे में चारों तरफ। कमरा काफी बड़ा है, बहुत सारे इसमें एंटीक चीजें लगी हुई थी। जब ये कमरे में आया तो पेंटिंग जितनी भी लग रही थी वो प्रॉपर थी, सीधी, लेकिन जब इसकी आंख खुली है तो वो कोई टेढ़ी है, कोई ऐसे, मतलब कोई भी प्रॉपर सीधी नहीं लगी हुई। कमरे को बड़े ध्यान से देख रहा था चारों तरफ।
तो इसने देखा कि एक औरत इसके जहाँ पर पानी रखा हुआ था वहाँ बैठी हुई है, बाल बिखरे हुए हैं, चेहरा बेहद अजीब सा डरावना सा है, और वो इससे छुप रही है और बेड के कॉर्नर में जाती जा रही है। ये 2 कदम और बढ़ा और फिर कहता है कि कौन है आप और यहाँ कैसे आए, कोई काम था आपको? नमस्कार, मेरा नाम अतुल है, मैं यहाँ रुकने नहीं चाहता हूँ, आप कौन हैं और मुझसे बात करेंगे, आप कौन हैं? ये 2-3 बार उससे बात करता रहा। इसे 100% क्लियर है कि मैंने किसी के बाल देखे हैं, कोई औरत है और वो वहाँ छुप रही है। एकदम दरवाज़ा खुला, इसने पलट कर देखा। जब इसने पलट कर देखा तो इसके पास से एकदम से कोई औरत, 100% क्लियर है कि ये वही महिला है जो इससे छुप रही थी। इसे ऐसा ध्यान आया कि वो मेरे पास से निकल कर गई है, लेकिन लेफ्ट में सिर्फ और सिर्फ दीवार थी। इधर कुर्सी है, टेबल है और तमाम चीज़ें हैं, लेकिन इधर सिर्फ दीवार थी। तो जो मेरे इधर पास से निकली है वो दीवार से पार थोड़ी ना हो गई होगी। दरवाज़ा खोलकर वो आदमी गुस्से में इससे कहता है कि अरे भाई साहब, क्या बात हो गई, आप क्यों परेशान हो रहे हो? अतुल ने कहा कि मेरे कमरे में मैंने एक औरत को देखा है, वो यहाँ सामने छुपी हुई थी, आपने दरवाज़ा खटकाया, मैंने पीछे देखा तो मेरे पास से निकल कर गई है। उन्होंने कहा मैंने मना किया था ना, ये पानी की बोतल नहीं है, आपने इसे क्यों छुआ? नहीं, मैंने नहीं छुआ, इसके गिरने की वजह से ही मेरी आंख खुली है शायद। उन्होंने कहा इसका मतलब वो तुम्हारे कमरे में आ चुकी है। ये आप यहाँ बैठ जाओ, मैं आपकी सेवा में यहीं बैठा हूँ। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ यहाँ क्या हो रहा है। उन्होंने कहा बेटा ऐसा है कि अब मैं ये नहीं कहूँगा कि आप आराम करो और सो जाओ, अब आप सोना मत। 3-3:15 बज रहे होंगे इस वक्त। उसने कहा शायद, मैं 1 मिनट अपनी घड़ी में टाइम देखता हूँ। उन्होंने टाइम देखा तो 3 बज रहे थे, 3 या 3:10, 3:05 ऐसे हो रहे थे। आप मुझे बताओगे कि यहाँ क्या चल रहा है? कहते नहीं, मैं बता नहीं सकता सुबह होने से पहले, क्योंकि उसका राज राज रखना है। अगर मैंने सुबह 5 बजे से पहले आपको ये बात बताई तो वो मुझे भी परेशान कर सकती है। मेरे पूरे खानदान को खा गई वो औरत। आप किसके बारे में बोल रहे हो? पिशाचिनी सुना है तूने? जी मैं नहीं सुना ये सब कुछ, आप क्या बोल रहे हो? बेटा अगर हो पाए ना तो इस घर से जाने के बाद नौकरी तक छोड़ देना, यहाँ वापस कभी पलट कर मत आ जाना। और मुझे तो बार बार ऐसा लग रहा है कि ऐसा ना हो कि उसने तेरे लिए कुछ पढ़ दिया और तू इस घर से जा भी ना पाए, जैसा मेरे साथ हुआ है। मैं इस घर की, इस मालकिन की सारी बातें जानता हूं, लेकिन मैं यहां से जा नहीं सकता। आप मुझे डरा रहे हो। उन्होंने कहा डरना भी चाहिए, क्योंकि तुम कोई साधारण से मकान में नहीं आ गए। तुम्हें पहले भी बहुत हिंट मिल रही थी कि यहां पर मत रुको, लेकिन मेरा कर्तव्य है, मैं एक तरह से अपने वादे से बंधा हुआ हूं। जो इस घर आएगा उसे मैं ये कह ही नहीं सकता कि तू दरवाजे से लौट जा। घर में अंदर आने के बाद अगर वो मेरी बात मान ले कि तू वापस चला जा, तो उसके साथ कोई परेशानी नहीं होगी। नहीं तो तुम्हारे साथ तुम सोच भी नहीं सकते क्या क्या होने वाला है। मुझे डर है कि कहीं तुम इनकी बातों में आकर अपने परिवार को यहां ना ले आओ, क्योंकि उसके बाद तुम्हें यकीन होगा कि भूत प्रेत होते हैं। तभी बहुत तेज उस औरत के रोने की आवाज आनी शुरू हो गई। इसने कहा भाई साहब, आपसे एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं, एक आपसे प्रार्थना कर सकता हूं। उसने कहा लेकिन ये बाहर रो कौन रहा है? उसने कहा मेरी बात सुन लो आप। वो रोई जा रही है, चिल्लाई जा रही है, बहुत तेज तेज रो रही है। इसने कहा ये हो सकता है कि आपकी मालकिन है, कोई उन्हें परेशानी हुई है, आप जाकर देख कर आइए ना, आप मुझसे बाद में बात कर लेना। उसने कहा मेरी बात सुनो जो मैं कह रहा हूं। दरवाजा बंद करता है और कहता है कि कुछ भी हो जाए इस दरवाजे से बाहर मत आना। अगर मैं इधर से बाहर चला जाता हूं, वैसे मैं नहीं जाऊंगा, तुम्हारे लिए यहां पर बैठा हूं, लेकिन अगर मैं गया दरवाजे से बाहर मत आना। इसने कहा जी जी ठीक है, मैं यहीं रहूंगा। तभी इस आदमी को तेजी से रोते रोते उसने चिल्लाकर आवाज दी, अरे आपकी मालकिन आपको बुला रही है। इसने कहा हाँ, मैंने जो गलती करी है मुझे पता है, मैंने तुम्हें बता जो दिया कि तुम यहां मत रुको, उसे पता चल गया है। मेरे भाई सुबह से पहले इस कमरे से बाहर मत आना। उसने कहा
ठीक है, लेकिन मुझे आप डरा रहे हो, और मैं क्या अभी जा सकता हूँ? कह रहे अब तो बिल्कुल नहीं जा सकता, सुबह से पहले नहीं निकलना है यहां से बाहर। उसने कहा ठीक है। अब ये दरवाजा बंद करके बाहर गया और एकदम उसके रोने की आवाज बंद। दरवाजा खुला है, बंद हुआ है, और उसने रोना बंद कर दिया। ये अंदर बैठा बैठा परेशान हो रहा है, ये मेरे से क्या हो गया, मैं इस घर क्यों आ गया, ये कैसी बातें कर रहा है, ये पिशाचिनी क्या होता है। और अभी कुछ औरतों के मुझे बात करने की, हंसने की आवाज़ें आ रही थी, वो क्या था। पानी की बोतल जिसने गिराई थी वो औरत यहाँ बैठी थी, वो कहाँ चली गई। ये घर में क्या हो रहा है, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा। अतुल की पत्नी का नाम बोलकर कोई कुछ पढ़ रहा था। अतुल ने सुन लिया, मतलब कोई, जैसे हम मंत्र पढ़ते हैं इस तरह से कोई पढ़ रहा है, और बार बार बीच में अतुल का और अतुल की पत्नी का नाम बोल रहा है। तभी इसे बहुत तेज कोई बड़ा कांच गिर गया हो, कांच टूटा हो, इस तरह की आवाज आई। और एक आवाज आई उस आदमी के चिल्लाने की, जैसे कि ये कांच न जाने उसके ऊपर या उससे गिरा है या क्या हुआ है, वो आदमी परेशान है। उसके मतलब करहाने की आवाज आ रही थी। ये कुछ देर तक इस कमरे में रुका रहा, फिर एकदम क्या बोलता है अपने आप से, अरे मैं कैसा इंसान हूं, है जिस आदमी ने मेरी मदद करी, मुझे बारिश के मौसम से बचाया, पानी से बचाया, सहारा दिया, चाय ला रहा है मेरे लिए, पानी रखा, सेवा कर रहा है मेरे लिए, यहां बैठा था पता नहीं क्या क्या बता रहा है, अब वो बाहर करा रहा है और मैं उसकी मदद के लिए नहीं जा रहा। शर्म आनी चाहिए मुझे। ये यहां से दरवाजा खोलकर जैसे ही बाहर निकलता है तो वो औरत सामने खड़ी है। अब उसने हंसना शुरू कर दिया इसे देखकर कि तुझे तो उसने मना किया होगा कि कमरे से बाहर मत आ, और अब तूने मुझे देख लिया, तू अब से यहीं रहेगा। और वो ये कहकर सीढ़ियों पर भागती हुई चली गई। ये यहां सुन्न सा खड़ा रहा। थोड़ी देर बाद वो आदमी आया, इसको कहता है चिचोड़ कर कि यहां बाहर क्यों खड़े हो तुम। इसने कहा वो आप गिर गए थे ना, तो आपकी आवाज आई थी कराने की, तो मैं आपको देखने आ। उस आदमी ने कहा कि मैं था ही नहीं, मेरे यहां आने से पहले किसी और को भी देखा है तूने। उसने कहा हाँ, आपकी मालकिन। ये एकदम जमीन पर बैठ गया और हाथ जोड़कर बोलने लगा, भगवान इस बच्चे को यहाँ से निकालो, भगवान इस बच्चे को यहाँ से निकालो, इसकी क्या गलती है, ये बेचारा गलती से यहाँ आ गया, भगवान ये बस किसी तरह यहाँ से चला जाए। इसने कहा आप ठीक हो? उसने कहा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन अब पता नहीं तुम्हारे साथ या तुम्हारे परिवार के साथ क्या होगा। ये डायन है, ये खा जाएगी तुम्हें, तुम्हारे पूरे खानदान को। तुम्हें समझ नहीं आ रही है। मैं चाह रहा हूं कि तुम्हें इससे किसी भी तरीके से दूर रखूं, लेकिन तुम मना करने के बाद भी वो काम कर रही हो। उसने कहा वो तो आपकी आवाज़ थी इसलिए मैं बाहर आ गया। उसने कहा मेरे भाई, मेरे बच्चे, अब तू इस कमरे के अंदर वापस चला जा, और जब तक मैं दरवाज़ा ना खोलूं बाहर मत आना। एक बार फिर से कोशिश करके देखता हूं जो मैं तेरे लिए करने वाला हूं। वो वापस गया। हो सकता है ये कह सकता हूं कि वो आदमी ना इसके लिए एक सही टाइम बना रहा हो कि इस कमरे से, इस घर से बाहर निकल जाए और बस पहुंच जाए अपने घर पर, अपने बीवी बच्चों के पास। 5 से 10 मिनट हुए होंगे, ये आदमी बाहर आकर सोफे पर बैठ गया और एकदम क्या बोलता है, अरे खाना खिलवा दो कोई, बहुत तेज भूख लग रही है। अरे कहाँ चला गया, कहाँ चला गया? उसी आदमी का नाम लेकर वो आदमी इसके सामने आकर खड़ा हुआ। बताइए। अरे खाना लगा दे, बहुत तेज भूख लग रही है। उसने कहा जी साहब। पहचान गया मुझे? उसने कहा जी मैं पहचान गया आपको, बहुत दिनों बाद आया हूं, खाना खिलवा। ऊपर से जो मालकिन है वो बस इतना बोलकर चली गई कि मुझे तो पता था कि आप आएंगे अभी, लेकिन ये नहीं था कि आपको इतना वक्त लगेगा। आप बैठिए, सुबह का इंतजार करते हैं। कुछ ऐसा सा इसे हल्का फुल्का सा याद रहा। जिस खाने में इसे छिपकली दिखी थी, नॉन वेज, उसे जबरदस्त तरीके से खा रहा है। रोटी वगैरह का कोई इस्तेमाल ही नहीं हो रहा है। और वो भी आदमी जानता है जो कि खाना खिला रहा है कि ये सामने कौन है, उसे क्या खिलाया जा रहा है, क्या खिलाना चाहिए। खाना खाने के बाद ये यहीं पर बैठे बैठे इधर ही सो गया। सुबह इसकी आंख खुली एक मैदान में, कुर्सी पर बैठा हुआ है।
दूर दूर तक ना कोई आदमी दिख रहा है, ना कोई इंसान, कोई जानवर नहीं, कुछ नहीं। चारों तरफ सुनसान है, वीरान है। देखता क्या है कि सामने से कोई औरत दुल्हन के लिबास में पूरे श्रृंगार के साथ इसकी तरफ बढ़ रही है। उसके पास एक थाली है, उस थाली में कुछ सामान है, वो सामान एक कपड़े से ढका हुआ है। ये कुर्सी पर बैठा हुआ उसे लगातार देख रहा है। उस औरत ने इतना घूंघट कर रखा था, इसे एक एक चीज अच्छे से ध्यान है। उसने उस जो प्लेट लाई थी उस तरफ इशारा किया कि ये आपके लिए आ गया है। अब ये कुर्सी पर बैठा हुआ लगातार उसी को देख रहा है कि ये क्या चीज है। जब रुमाल हल्का सा हटाकर दिखाया तो वो इनकी पत्नी का चेहरा था। ये उसे देखकर डर गया और एकदम कुर्सी से नीचे गिरा। आंख खुली इसी घर में, वो सामने बैठी हैं। आपकी नींद खुल गई? हम तो आपका इंतजार कर रहे थे, बहुत देर से बैठे, हम सोच रहे थे कि न जाने कब आपकी आंख खुलेगी। काफी थकान हो गई होगी जिसकी वजह से आप अपने कमरे से उठकर यहां पर बैठ गए थे, सो रहे थे। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूं, आप कैसे हो? अभी आप कोई सपना देख रहे थे? सपने में कहीं हमें तो नहीं देखा था? खैर बताइए, तो अपनी वाइफ और बच्चे के साथ कब शिफ्ट होंगे? उसने कहा आज मैं घर जाऊंगा और हम कल सामान लेकर आ जाएंगे। आप अपना घर का पता बता दीजिए, हम सामान मंगवा लेंगे, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, गाड़ी हम भेज देंगे। नहीं नहीं, मैं ऑफिस की गाड़ी है उससे सामान शिफ्ट कर लूँगा। वैसे आपको सामान लाने की ज़रूरत नहीं, यहाँ सभी कुछ है। आप अपने उस सामान को किसी को कम ज़्यादा पैसों में बेच देना, 2 पैसे बन जाएंगे। हाँ ये भी ठीक कहा आपने। ठीक है, फिर हम आपका इंतज़ार करेंगे। और आपको वो कमरा ठीक लगा? इसने कहा नहीं, उसके अलावा कोई और कमरा हो, वहाँ कुछ आवाज़ें आती हैं। अच्छा, तो आप पूरे घर में देख लीजिए कि कौन सा आपको कमरा पसंद है। जी ठीक है। आगे क्या हुआ पता पड़ेगा अगले भाग में। ये जो इसने सपना देखा था ना, ये पूरा पूरा एक क्लियर पिक्चर इसके सामने थी कि तू क्या होने वाला है पहले देख ले, इस जगह से चला जा, बेहतर रहेगा। लेकिन जब इंसान का वक्त खराब हो और वो खराब प्रेत लिख रहा हो तो बस की नहीं, बाहर आ जाओ। आज की कहानी में इतना ही। कैसी लगी बताना ज़रूर। अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में लिखिएगा जय श्री राम, आपका नाम आपकी जगह। हर बार कहता हूँ किसी भी बात पर यकीन करें ना करें अलग मैटर है, लेकिन मैं जो कहानी सुनाता हूँ, जो मुझे भेजता है 100% सच है ये मानकर सुनाता हूँ। सामने वाले की जो भी फीलिंग है उसका मैं सम्मान करता हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन, मुलाकात करूंगा आपसे अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद।